हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार के विद्यालय और शिक्षा संस्थानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस विद्यालय में किस क्लास तक की पढ़ाई होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय के बारे में। प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल। प्राथमिक विद्यालयों में आमतौर पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय को हम इंग्लिश में सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, और माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। माध्यमिक विद्यालय को हम जूनियर हाई स्कूल और बेसिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। कुछ देशों में माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक की भी पढ़ाई होती है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल। उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यालय। विद्यालय को हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, और विद्यालय में कक्षा 12 तक की ही पढ़ाई होती है। आगे की पढ़ाई निम्न महाविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होती है। आगे हम बात करेंगे निम्न महाविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न महाविद्यालय की, जिसे हम लोअर कॉलेज कहते हैं। जिन शैक्षिक संस्थानों में 12वीं कक्षा का प्रावधान नहीं होता है और वहां उन विषयों में शिक्षा दी जाती है जो उनके महाविद्यालय के होते हैं, ऐसे शैक्षिक संस्थान को हम निम्न महाविद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट है महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। 12वीं के पश्चात उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को हम महाविद्यालय कहते हैं। सभी महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। महाविद्यालय को एक समान स्तर की शिक्षा प्रदान करना एवं मानक नियम लागू करना विश्वविद्यालय का काम होता है। सभी महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय से ही संबद्ध होते हैं और उनके नियंत्रण यानी कि उनके कंट्रोल में ही, उनके इंस्ट्रक्शन में ही कार्य करते हैं। और महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिग्री भी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की जाती है। अन्य शैक्षिक संस्थानों की अगर हम बात करें तो जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रल स्कूल कहते हैं। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिनमें भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। सरकारी स्कूल वे स्कूल होते हैं जिनका प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल्स। निजी स्कूल वे स्कूल होते हैं जिनका प्रबंधन निजी व्यक्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्यालय। राष्ट्रीय विद्यालय जिसको हम इंग्लिश में नेशनल स्कूल कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय को राष्ट्रीय विद्यालय या नेशनल स्कूल्स कहते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल को हम इंग्लिश में इंटरनेशनल स्कूल्स कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर के विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय या इंटरनेशनल स्कूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। वह प्रशिक्षण संस्थान होता है जो छात्रों को किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं। शिक्षा संस्थान वह संस्था होती है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना होता है। नेक्स्ट है अनुसंधान संस्थान, जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। अनुसंधान संस्थान उन संस्थानों को कहते हैं जिनका काम किसी विशेष क्षेत्र में शोध करना या खोज करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में। प्रौद्योगिकी संस्थान को हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहते हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान उन संस्थानों को कहते हैं जो कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थान। राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं। फ्रेंड्स, विद्यालय से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।